कैसे हैं दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। और रात को नींद अच्छी आ गई यार। बस अब चलने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट अब हम यहाँ करेंगे और आज जाएंगे हम कहीं अच्छी सी जगह, पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास कहीं जाएंगे। और वाह, नज़ारे देखो यार, क्या शानदार नज़ारे हैं। आज बारिश की प्रेडिक्शन 80% थी, मगर गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड। धूप आ गई है, अभी बारिश नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमें यही डर था बारिश आएगी तो हम आपको दिखा क्या पाएंगे। तो चलो चलते हैं, सफ़र आज का शुरू करते हैं। और बहुत कुछ दिखाना अभी बाकी है दोस्तों, अभी तो शुरुआत हुई है। तो लो जी, नाश्ता वाश्ता हो गया है। अब हम चले जी LOC टीटवाल। तो रफ़ीक भाई हमारे साथ हैं यहाँ तंगधार से। ये हमारे को टीटवाल और आसपास सब पॉइंट्स दिखाएंगे। और टीटवाल में है LOC, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो वहाँ हम जाएंगे। और कहाँ जाएंगे रफ़ीक भाई? टीटवाल जाएंगे, टीटवाल से हम क्रॉसिंग ब्रिज जाएंगे। हाँ जी, वहीं पे क्रॉसिंग ब्रिज भी। हाँ जी। शारदा मंदिर भी जाएंगे। और वापसी पे हम होते हुए यहाँ तरबोनी गांव है, यहाँ से होते आएंगे वापस। हाँ, तो रफ़ीक भाई ये तीनों पॉइंट्स दिखाते हुए हमको वापसी करना की। हाँ, फर्स्ट एक ही कॉलेज है ये वाली। अच्छा। ये तो कॉलेज वापसी में हमको तंगधर तक रफ़ीक भाई आएंगे और हम इनको छोड़ के फिर वापस आज जाएंगे कीरन के लिए। हमको वापस साधना टॉप से होते हुए और जाना है। टीटवाल के लिए परमिट लगता है, जो कि हमने बनवाया हुआ है, रफ़ीक भाई ने बना लिया था। और वो चेक पोस्ट पे परमिट लगेगा, तभी गाड़ियाँ जा सकेंगी आगे। तो चलो देखते रहो, बने रहो ब्लॉग में, और आगे दिखाते हैं। अब आपको टीटवाल दिखाएंगे। तो जी, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सड़क बहुत ही छोटी है और इसी में आना भी है, जाना भी है, गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, ट्रैक्टर भी है। तो आपको बहुत सब्र और पेशेंस के साथ चलना है। और यहाँ ऐसी सड़कों पे चढ़ती हुई गाड़ी को साइड पहले देते हैं, वो तो ठीक है, मगर कई बार नहीं चलता है। तो ईगो नहीं लानी है। अगर आप को रिवर्स चढ़ानी भी पड़े गाड़ी तो उसमें संकोच ना करें, क्योंकि रास्ते बहुत टाइट होते हैं ये। और हाथू पीक अगर आप में से कोई लोग गया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इससे भी टाइट सड़क है और वहाँ स्लोप्स इससे भी ज़्यादा हैं। हॉर्न नहीं देते ना लोकल, लोकल हॉर्न नहीं देते ना, ये दिक्कत है। अभी देखा आपने कैसे हैं? हाँ, हर जगह के लोग। तो रफ़ीक भाई बता रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग रफ़ ड्राइविंग करते हैं, जो कि मैं तो प्रिंसिपली मानता हूँ गलत है। तो जो जैसे टूरिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा खतरा सा हो जाता है। तो मैं हमेशा कहूँगा कि आप जो मर्जी हो, जितने मर्जी एक्सपीरियंस हो, हॉर्न दे के चलें। जैसा अभी आपने देखा कि ऑल्टो बिल्कुल सामने ही आ गई थी। तो मुझे तो करीब 40 साल हो गए पहाड़ों पे गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाते हुए। तो संभाल लिया, नया आदमी थोड़ा सा डर जाए। टीटवाल जाते हुए पहली चेक पोस्ट आ गई, जहां हमको परमिट देना पड़ेगा, जिसके बिना हम आगे जा नहीं सकते। परमिट रफ़ीक भाई ने पहले ही हमारे लिए बनवा दिया था। हमने सबके नाम, गाड़ियां, नंबर सब कुछ दे दिया था। गुड मॉर्निंग जी। चलो ओके सर, बाय। से हमारा बाइकों का काफ़िला निकलता है, वहाँ सब बच्चे बड़े सब देखने आ जाते हैं। क्योंकि रफ़ीक भाई के कहने के हिसाब से ये अब तक का सबसे बड़ा बाइकिंग ग्रुप है। और रफ़ीक भाई कितने आए हैं अभी तक बाइकर्स, अगर आपको कुछ आइडिया हो? 8-9-10 बस। उससे ज़्यादा नहीं आए। तो रफ़ीक भाई के हिसाब से टोटल अब तक आज तक 8-9 बाइकर्स आए हैं। तो सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है, सबसे ज़्यादा जने एक साथ आए हैं, समझ लो। तो हम लोग 21 जने, और सुपर बाइक्स हैं इनमें 8-9 सुपर बाइक्स हैं। तो समझ सकते हैं कितना उत्साह होगा यहाँ के लोगों में।
तो इनके लिए भी ये नया है कि इतना बड़ा ग्रुप बाइकिंग का। इवन अगर आपने देखा होगा मेरे अभी व्लॉग में पहले सब MC टॉप साधना पास पे कि आर्मी वालों ने तक फ़ोटोज़ लिए हैं हमारी कि ये सबसे पहला बाइकिंग ग्रुप आया है यहाँ पर। तो खुशी होती है इन लोगों को भी, टूरिज़्म बढ़ रहा है और इनका भी रोज़गार बढ़ेगा टूरिज़्म के साथ साथ। तो हर कोई देख रहा है और खुश हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये इतनी बाइकें क्यों आई हैं, क्या कर रही हैं ये। दूसरा चेकिंग पॉइंट दूसरा आ रहा है। तो अब जो है हमारा दूसरा आर्मी का चेकिंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पर हमको फिर से परमिट दिखाना है, क्योंकि ये हम बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं। तो यहाँ हर आदमी का बॉर्डर वो पाकिस्तान की रोड दिखाई दे रही है। वो सामने पाकिस्तान की रोड दिखाई दे रही है। यहाँ हर आदमी का आई कार्ड चेक होता है, वेरीफाई होता है, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। ये आ गया जी हमारा दूसरा चेक पॉइंट। आप गाड़ी आगे निकालो। खारी सिक्योरिटी चेक। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। तो जैसा रफ़ीक भाई बता रहे हैं कि ये जैसे ही पहाड़ी क्रॉस करेंगे सामने पाकिस्तान आ रहा है। तो दिखाते हैं अभी आपको हम भी पहाड़ी क्रॉस करके। जितने उत्तेजित आप हैं उतने ही उत्तेजित हम हैं देखने के लिए। पहाड़ी भी देखने के लायक है और कैसे कटिंग करके हमें हाँ आइए, मुश्किल से। ये देखो जी, यहाँ स्पीति में भी देखे होंगे आपने ऐसे पहाड़, लद्दाख में भी देखे होंगे, मगर यहाँ अभी टूरिस्ट नहीं है तो इन्होंने बस किसी तरह से काम चलाने के लिए रास्ता बनाया है। वो पाकिस्तान की हाँ। वो सामने अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर जो है वो पाकिस्तान की रोड है। लो जी आ गया सामने, टीटवाल स्टार्ट हो गया। यहाँ लो से जी, टीटवाल स्टार्ट हो गया है। कहाँ तक जाना है हमको? निकल जाओ। मॉडल विलेज टीटवाल आ गया है ये जी। सामने सब पाकिस्तान है। अच्छा वो सब आगे नहीं जाना था। वो सामने ऊपर जो जितना भी देख रहे हैं ये आप, होटल बना हुआ है नया नया वो पिछले साल। सामने ये जी जी। तो वो ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, वो ऊपर वो पाकिस्तान का होटल है, पाकिस्तान के टेरिटरी में होटल बना हुआ है। तो अभी पुल आएगा एक जिससे क्रॉसिंग ब्रिज ये सामने आ रहा है, ये जहाँ पे तिरंगा लहरा रहा है। चलो जी आओ दिखाता हूँ जो मैंने बोला था। पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर ब्रिज है। इस ब्रिज के पार जाएंगे, इस ब्रिज के पार जाएंगे तो पाकिस्तान है। तो अभी क्योंकि कमांडर साहब पोस्ट पर नहीं थे तो उन्होंने कहा है कि आप आगे जाके मंदिर दिखाएं, शारदा मंदिर, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। वहाँ तसल्ली से अंदर बैठ के सामने आपके मेरे लेफ़्ट साइड पर जो आपके कैमरे में दिख रहा है वो लेफ़्ट साइड पर सारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान के झंडे लगे दिखेंगे। अभी मैं आपको रोक के दिखाऊंगा। और तो लेफ़्ट पहाड़ी जो है वो पूरा पाकिस्तान है। लो जी आ गए हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टीटवाल में। और सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको यहाँ का शारदा यात्रा मंदिर। टीटवाल में रुकने के लिए आपको परमिशन अभी नहीं मिलती है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर मिल जाएगी परमिशन। ये लोग तैयारी में है कुछ एक रूम्स वूम्स बनाने के। तो आइए दिखाते हैं शारदा यात्रा मंदिर। इस मंदिर की कोई स्टोरी है रफीक भाई? क्या एक शारदा पाकिस्तान में भी है हाँ, शारदा हाँ। जी। तो अभी शायद इस बार यात्रा खोलने जा रहे हैं शारदा, हाँ। पाकिस्तान के भी खोलने जा रहे हैं। तो रफीक भाई के हिसाब से एक शारदा मंदिर इधर है और एक शारदा मंदिर पाकिस्तान की तरफ है। तो कोशिश कर रहे हैं कि ये यात्रा खोलने के लिए रास्ता खोलें। जी क्रॉसिंग ब्रिज से यहीं से होगी। क्रॉसिंग ब्रिज जो अभी हम आपको बाद में दिखाएंगे उसी से रास्ता जाता है। अभी तक यात्रा खुली नहीं है वो। नहीं खुली है, एक महीने पहले ही यहाँ ये इसका उद्घाटन हुआ है, अच्छा। नया नया बना है। तो अब मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान वाला भी खोलने जा रहे हैं यात्रा के लिए। अच्छा। देखते हैं क्या तो ये इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए एक और नया कदम। हम दुआ करते हैं कि ये दोस्ती और बढ़े और ये बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएं, ये एक हो जाएं। इसके आगे आप समझदार हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये गुरुद्वारा
मंदिर के अंदर ये गुरुद्वारा है और मंदिर अभी आधे घंटे के लिए बंद है दोस्तों, तो मंदिर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे। और ये आपको दिखा रहे हैं, तो ये मंदिर जो है हमारी साइड वाला है, जो शारदा पीठ पाकिस्तान पीओके में है, वो यात्रा यहाँ से शुरू करने का विचार विमर्श चल रहा है और बड़ी जल्दी खुल जाएगी। जो शारदा पीठ है ऑक्यूपाइड पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वहाँ तक की यात्रा खुलने का विचार है। देखते हैं कब तक कामयाब होता है। चलो जी, हम आ गए हैं ब्रिज, जो कि उस तरफ पाकिस्तान ले जाता है, इस तरफ इधर ले जाता है, और यहीं से शारदा माता मंदिर की यात्रा जो है जाने की उम्मीद है। ये हमारा पूरा ग्रुप आया है, जो कि सबसे पहला ग्रुप है यहाँ आने वाला। 0 माइल्स यहाँ कुछ फोटोग्राफ करेंगे। वो देखिए पाकिस्तान की गाड़ियाँ जा रही हैं, वो पाकिस्तान है सारा, वो सारा पाकिस्तान है, वो सारा पाकिस्तान है। अगर आपको दिख रहा हो वो पाकिस्तान के झंडे, जूम करके दिखाओ ज़रा, वो पाकिस्तान के झंडे, ये सारा ये पाकिस्तान। तो जी अब आपको टीटवाल बॉर्डर पर LOC ब्रिज दिखाया, जहाँ से इंडिया पाकिस्तान का है। और अब हम जा रहे हैं वापस उसी रास्ते से MC टॉप होते हुए MC पास साधना टॉप होते हुए वापस करणपुरा जाएंगे। करणपुरा जहाँ से हमने पहली बार परमिट लिए थे अपने पुलिस स्टेशन से, करालपुरा, और वहाँ से हम फिर एक लेफ़्ट रास्ता जा रहा है जो कीरन को जा रहा है। तो अब हम जाएंगे कीरन हमारा अरेंजमेंट जो है बिल्कुल रिवर्स बेड पर है, टेंट्स में, और दूसरी साइड पाकिस्तान दिखेगा, तो वो भी एक बॉर्डर ही है। हम ये ट्रिप जो है बॉर्डर एरियाज़ ही कर रहे हैं, तो बने रहो और दिखाते हैं। क्या हसीन नज़ारे हैं। वो सामने पहाड़ी जो है वो पाकिस्तान की है, और मैं आपकी तरफ देख इसलिए नहीं पा रहा कि मेरा ध्यान है सड़क पर। तो वो उधर सामने जो है पीछे मेरे पहाड़, वो पाकिस्तान है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया देख के, अनएक्सप्लोर्ड। मेरा गला थक गया है बहुत ज़्यादा। Start the vlogging, sir. तो यार कितना बोलूँ, क्या बोलूँ Sir. अरे क्या बोलूँ, अब अच्छा, बचा नहीं ना बोलने को। वो नहीं बचा सर, इतनी क्या? बातें कीजिए ना यहाँ। मेरा गला थक गया है यार, बिल्कुल बोलने लायक नहीं अब बचा। सर वो थका इसलिए। तो जी एक पॉइंट और है यहाँ पर तंगधार में। यहाँ इट इज़ द ओनली विलेज विच हैज़ ओनली 6 देयर। करीब 300 घर हैं यहाँ, और ये सन 1947 में जब पार्टीशन हुआ, जो कि स्टोरी मुझे रफ़ीक भाई ने बताई, 2 सरदार वहाँ से भाग के यहाँ आए थे और फिर यहीं बस गए। और 1947 से आज वो 2 सरदार बढ़ते बढ़ते 300 परिवार हो गए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं वो इंडियन एक विलेज जिसमें सिर्फ सरदार हैं, और एक पॉइंट है, बहुत कुछ दिखाने को नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक चीज़ है और एक स्टोरी है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाऊं ये भी। तो ये पूरे गांव जो है ना, जो लेफ़्ट राइट पे देख रहे हैं, अच्छे बने हुए हैं। और ये बात मुझे 6 में बड़ी अच्छी लगती है, मेहनत से वो डरते नहीं हैं। कैसा भी काम हो वो डट के मेहनत करके करते हैं और तरक्की करते हैं। चलो जी, अब यहाँ किसी लोकल से बात करते हैं। मेरे को पता चला है, रफ़ीक भाई ने बताया कि 2 सरदार जी 1947 में आए थे यहाँ, और 300 परिवार हो गए। ये सच है क्या? ये तो 47 से पहले हमारा जो बाप दादा लकड़दादा यहाँ रहता वहाँ वो आए, लेकिन अभी हम तो खोज कर रहे हैं कि वो कहाँ से आए। अच्छा। कोई पता नहीं चल रहा है अभी। अच्छा। तो 3-4 दहाइयों से हम यहाँ रह रहे थे। अच्छा। एक मल्ला व्यापार है, एक ये रहा है। अच्छा। तो उस वक्त तो हमारे यहाँ 300-400 घर थे गाँव में। जब 1947 का वो कबाली हमला हुआ, हाँ। उसमें एक हफ्ता यहाँ हम लड़ते रहे। सिर्फ गांव में 2 रफलें थी उस वक्त, वो बारूद वाली। हाँ। जब बारूद ख़त्म हो गया तो वो तमाम के तमाम शहीद हो गए। अच्छा। और मैं जो मेरा बाप शहीद होकर 2 महीने के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। अरे अच्छा। तो उसके बाद फिर हमें इतना ये मिलिटेंसी हुई
गोलाबारी होती है, लेकिन हमने अपना गांव नहीं छोड़ा। अरे। हम डट कर रह रहे हैं और ये इधर रह रहे हैं। और बाकी यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं तो हमें कोई फर्क नहीं है। हम एक दूसरे के दुख सुख में आते हैं, ब्याह शादी में आते हैं, मरने पड़ने में आते हैं। हम फर्स्ट क्लास ठीक ठाक। सर जी यही तो इंसानियत है। गुड जी, चंगा बाजी। इकबाल गए थे आप? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। वहीं से तीन आ घंटे रहे हैं। लगा कर आए। 19 साल लगता रहा मैं इस जगह पर, ये आपके कब्जे में दी। अरे वाह, यहाँ पे गुरुद्वारा साहब बने हैं। गुरुद्वारा साहब अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आपने कब्जे मिली, कारबंदी की। अरे वाह। मुझे वहाँ धमकी मिली के पार से हम दोबारा सही- तो ये करेंगे। सही- फिर मैं छाता रख कर उतर जाता था। सही शख्स के साथ टकराए हैं। चंगा बाजी, सत श्री अकाल। आओ बैठे, चाय पी नहीं जी, बस लेट हो होगा, आप किरण- दो। अब क्या करना है? तो जी मौसम का हाल देख लिया आपने। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पासिस पे 12 बजे के बाद मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। ये ब्राइट सनी था, अचानक से बादल और बारिश आ गई है। बर्फ़ यहाँ पड़ी थी जो कि अब पिघल पिघल के सड़क पर पिघल रही है और अब कुछ बची हुई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम पास क्लियर कर चुके हैं चेकिंग के बाद। अब हम जा रहे हैं किरण की तरफ। तो किरण लेके जाएंगे, दूसरा LOC है, वहाँ दिखाएंगे आपको पाकिस्तान के नज़ारे। तो जी हम आ गए करणपुरा। करणपुरा से करीब 44 किलोमीटर पर है किरण वैली। करणपुरा से एक एक्सट्रीम लेफ़्ट कटता है, ये ध्यान रखें आप लोग, वो कट मिस हो जाता है, दिखता नहीं है सड़क से। हमारे कुछ बाइकर्स भी वहीं आगे निकल गए, तो ये आप लोग ध्यान रखें। और अब हम जाएंगे किरण वैली। वहाँ के लिए परमिट ज़रूरी है जो कि हमने बनवा रखा है। चलो चल रहे हैं। देर हो गई है हमको क्योंकि एक एक बैग चेक हुआ हमारा वापसी में। हम करीब करीब 1.5 घंटा लेट हो गए हैं क्योंकि जब हम साधना पास पहुँचे तो साधना पास पे चेकिंग होती है, एक एक गाड़ी की, एक एक बाइक की, और सब कुछ छोटी से छोटी चीज़ तक चेक होती है। हमको नहीं पता था तो लाइन भी ज़रा लंबी थी, तो कुछ कुछ करके 2-2 गाड़ी करके वो छोड़ रहे थे, तो इसलिए वो टाइम लगा। उसके बाद जब चेकिंग की बारी आई तो हमारे कुछ बाइकर्स, 17 में से करीब 10 बाइकर्स, 11 बाइकर्स जा चुके थे। तो पूरी लगेज की गाड़ी और मेरी गाड़ी हम 4 जनों ने खाली करके चेक करवाई। उसमें करीब 1 घंटा ख़राब हो गया, बारिश लगातार हो रही थी। तो ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी ट्रैवल है। तो चलो अब देखते हैं किरण, इसलिए किरण लेट हो गए। मुझे नहीं लगता हम किरण में आज आपको कुछ दिखा पाएंगे क्योंकि जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। इस समय भी आप देख रहे होंगे तो वेदर बिल्कुल अजीब सा घुटा हुआ सा हो गया है, डे लाइट काफ़ी कम है। अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी है करणपुरा से लेके किरण वैली तक का। और जो हमारा होम स्टे है जैद भाई के यहाँ, उसमें कितना टाइम लगेगा और वो देखते हैं वहाँ जाके। तो पहले किरण वैली पहुँचते हैं, फिर अपना होम स्टे ढूँढेंगे जो हमने ऑलरेडी बुक करा रखा है।
तो लो जी, हम आ गए हैं लास्ट चेक पोस्ट केरन की। तो लो जी, हमने केरन की लास्ट फाइनल चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और अब हम अपने टेंट की तरफ जा रहे हैं। ये आप लोगों को बता दें कि जो हमारे टेंट है वो बिल्कुल रिवर बेड पर है और हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं बचा है। अब सिर्फ 50 मीटर का पानी बचा है। तो चलो दिखाते हैं। जो लास्ट फाइनल गेट था, बॉर्डर हम पीछे छोड़ आए हैं और अब हम पैदल जा रहे हैं। तो अब हम नीचे पानी की तरफ जा रहे हैं। वहाँ सिर्फ सामने पाकिस्तान दिखेगा। उधर नज़ारे दिखाइए सबको, देखिए क्या हसीन नज़ारे। तो फ्रेंड्स, ये है जो रिवर है, हमारे को इंडिया और पाकिस्तान को अलग करती है। तो देखो, वो जो हट दिख रही है आपको, वो पाकिस्तान है। तो पानी के उस तरफ सब पाकिस्तान है, वो सब पाकिस्तान है, वो ऊपर साफ पाकिस्तान है। उसको कह सकते हैं POK।